Hi friends, welcome back once again. In this lecture we are going to discuss another important term जो कि करंट है। करंट को डिफाइन करने का जो दूसरा तरीका है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं कि करंट को हम दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका तो हमने देख लिया। वो स्टेटमेंट क्या थी? वो थी रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, वो समझ चुके हैं हम अच्छे से क्या होता है, किस वर्ड का क्या मतलब है, पूरी स्टेटमेंट का क्या मतलब, वो सारी चीजें हम समझ चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, सेकंड वे देखते हैं। तो इसमें हम कैसे लिख सकते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस per unit time constitutes electric current। इतना इजी है ये। देखो ये दूसरी स्टेटमेंट है ना। अब मतलब दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो देखते हैं ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है। फ्लो का मतलब मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, मतलब अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस मोशन में हो, इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर रहे हो या इलेक्ट्रिक चार्जेस मोशन में हो पर यूनिट टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ। ठीक है, मतलब टाइम के साथ साथ अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस किस में हो, मोशन में हो या फ्लो कर रहे हो, तो हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट। देखो लास्ट स्टेटमेंट में भी ये कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट तो ऐसे का ऐसे साथ में पड़ा ही हुआ है, मतलब यहाँ ये तो सेम ही है ना। फर्क आ गया है, और फर्क नहीं है, पता है डिफरेंस मैं बताता हूं इसमें और प्रीवियस स्टेटमेंट में। डिफरेंस क्या है? याद रखिए, उसमें रेट था, आपको याद होगा उस स्टेटमेंट में हम रेट वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, रेट वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि रेट के अंदर कौन छुपा हुआ है? टाइम। ठीक है, इसलिए हम उस स्टेटमेंट में टाइम वर्ड यूज नहीं करते हैं, क्योंकि रेट का मतलब ही क्या है? रेट का मतलब विद टाइम। ठीक है, और इस स्टेटमेंट में हम टाइम यूज कर रहे हैं क्योंकि हम रेट यूज नहीं कर रहे हैं, है ना। इसमें कहीं रेट नहीं दिख रहा, हमने रेट नहीं यूज किया, हमने इस स्टेटमेंट में रेट नहीं यूज किया, तो हमने सीधा टाइम लिख दिया। एक ही तो बात है। तो मतलब वो जो मीनिंग है स्टेटमेंट का वो तो सेम आ रहा है, चाहे ये स्टेटमेंट है चाहे वो स्टेटमेंट है, बस लिखने का तरीका बच्चा पार्टी अलग अलग है। बट आपको जो सुंदर लगे, इजी लगे, आप वो याद कीजिए, उसे समझिए और उसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा सुन लीजिए, फ्लो का मतलब मोशन लिख देते हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए। फ्लो का मतलब क्या हो गया? मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस अगर फ्लो कर रहे हैं, मोशन में हैं पर यूनिट टाइम के साथ साथ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, पैदा होगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ स्टेटमेंट, किसकी? करंट की। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। ठीक है, प्रीवियस स्टेटमेंट का भी यही मतलब है, इस स्टेटमेंट का भी यही मतलब है। डिफरेंस क्या लिखने में मैंने वो भी बता दिया आपको, है ना। अब चलते हैं मैथमेटिकली अगर इसको समझने की कोशिश करें, मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं करंट इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम। मैथमेटिकली हम करंट को बच्चा पार्टी इस तरीके से डिफाइन करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, देखो ये हमने स्टेटमेंट से ही लिखा है। देखो करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। पर, इसको पर ही तो बोलते हैं। ये जो बीच में हम लाइन लगाते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, ये पर ही तो है। चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ चार्ज के फ्लो को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इतना तो इजी है, इसमें क्या दिक्कत है? बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, मतलब हमने इसी स्टेटमेंट, जो हमने स्टेटमेंट ऊपर लिखी है, ये वाली स्टेटमेंट, इसी स्टेटमेंट से ही हमने ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख दिया, जो कि क्या बोल रहा है? टाइम के साथ साथ चार्जेस अगर फ्लो करेंगे, मोशन में होंगे, फ्लो ऑफ चार्ज पर
पर यूनिट टाइम कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट, तब हम क्या कहेंगे कि करंट पैदा होगा। ठीक है, अब करंट को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है जी। चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं, और टाइम को हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो मतलब ये हमारे पास I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी एक्सप्रेशन आ गया। मैथमेटिकली हम करंट को कैसे डिफाइन करते हैं? I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। I किसको डिफाइन कर रहा है? करंट को। Q चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और T टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं यूनिट्स क्या होती हैं करंट की? करंट की जो SI यूनिट होती है बच्चा पार्टी, वो होती है एम्पियर। SI यूनिट ऑफ करंट वो क्या होती है बच्चा पार्टी? वो होती है AMPERE, या कैपिटल A से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं एम्पियर। ठीक है, बहुत ईजी है। चार्ज की जो SI यूनिट होती है वो होती है कूलम। क्या होती है बच्चा पार्टी? चार्ज की कूलम। और बच्चा पार्टी टाइम की क्या होती है? हमें बताने की जरूरत है क्या? टाइम की होती है सेकंड। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं C और नीचे SEC सेकंड के लिए। C फॉर कूलम, SEC फॉर सेकंड। तो करंट की जो SI यूनिट होती है वो होती है कूलम पर सेकंड। उसको ही हमने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया बच्चा पार्टी? एम्पियर नाम दे दिया। बस इतनी सी बात है। आई रिपीट, करंट की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है? कूलम पर सेकंड ही होती है। SI यूनिट ऑफ करंट इज कूलम पर सेकंड। बस इसको एक नाम दे दिया, जिसको हम किससे बोलते हैं? एम्पियर। एम्पियर का मतलब क्या है? कूलम पर सेकंड। एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब है क्या? करंट की यूनिट ही तो है। करंट की जो SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ करंट इज कूलम पर सेकंड, जिसको हमने इजी करने के लिए हमने उसको नाम दे दिया, उसको हम क्या बोल देते हैं? एम्पियर बोल देते हैं। तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा? एक देखा कि करंट को एक्सप्लेन करने का, डिफाइन करने का एक दूसरा जो तरीका था उसको देखा, और मैथमेटिकली इसी स्टेटमेंट में से हमने इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने क्या कर लिया? इसमें से निकाल लिया और यहाँ लिखा। वहां से हमने इनके करंट को I से डिनोट करते हैं, चार्ज को Q से, स्मॉल q से, टाइम को स्मॉल t से। फिर यहाँ से हमने देखा जो चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलम होती है, टाइम की सेकंड होती है, और कूलम पर सेकंड SI यूनिट ऑफ करंट होती है, जिसको हम एम्पियर बोलते हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में पढ़ी हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर गाइज। सी यू वेरी सून इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू सो मच।